प्यारे बच्चों, जमात शशुम रियाजी का नया सबक आज हमारा शुरू हो रहा है, जिसका नाम है मसावातें। अंग्रेजी में इसे इक्वेशंस कहते हैं। सबक की शुरुआत में आइए बहस करें। इस उन्वान के तहत एक मुबाहिसा हमें करना है। इस मुबाहिसे का मकसद है आपको यह बताना कि मसावात क्या होती है। मसावात यानी क्या। सादिया और अलीना, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि किन दो आदात के दरमियान रियाजियाती अमल करने से, रियाजियाती अमल यानी जमा, वज़ा, ज़रब, तक़सीम, ये चार बुनियादी अमाल हैं। किन दो आदात के दरमियान इन चारों में से कोई भी अमल करने पर जवाब 15 आता है? ये मेरा सवाल है। सादिया आप बताइए। 5 ज़रब 3 करते हैं तो जवाब 15 हासिल होता है, और 45 को 3 से तकसीम करते हैं तब भी जवाब 15 आता है। शाबाश। देखिए, सादिया का कहना है कि 5 ज़रब 3 अगर हम करें तब भी जवाब 15 आता है, और 45 को अगर हम 3 से तकसीम करें तब भी जवाब 15 आता है। देखिए, यहां पर हम 45 को 3 से तकसीम करेंगे कच्चे अमल में। 3 एका 3, 4 में से 3 जाएंगे, बचेगा 1, फिर उतारेंगे 5, 3 पंजे 15, बाकी बचा है 0। यानी 45 को 3 से तकसीम करने पर भी जवाब 15 आया है। ठीक है अलीना, आप बताइए किन दो आदात के दरमियान रियाजियाती अमल करने पर जवाब 15 आता है? 17 वज़ा 2 करते हैं तो जवाब 15 आता है, और 10 में 5 मिलाते हैं तो जवाब 15 आता है। बिल्कुल सही कहा अलीना आपने। 17 में से अगर हम 2 कम करें, 17 वज़ा 2, तब भी जवाब 15 आता है, और 10 में अगर हम 5 जमा करें तब भी जवाब 15 ही आता है। यहां पर देखिए, हमने 4 मिसालें हमारे बच्चियों ने यहां पर पेश की। जवाब हर बार 15 ही आया, 2 अलग अलग आदात के दरमियान अमल करके। 5 को अगर हम 3 से ज़रब करें तब भी जवाब 5 दिया 15 आ रहा है। 17 में से अगर हम 2 कम करें तब भी जवाब 15 आ रहा है। इधर भी जवाब 15 आ रहा है, इधर भी जवाब 15 आ रहा है। ऐसी सूरत में हम इन दोनों फिक्रों के दरमियान बराबर की अलामत का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ज़रब 3 बराबर 17 वज़ा 2। इधर भी 15 आ रहा है, इधर भी 15 आ रहा है। ये बायां बाजू है, ये दाया बाजू है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं बाजू में भी 15 जवाब आ रहा है, दाएं बाजू में भी 15 जवाब आ रहा है। दोनों तरफ जवाब बराबर आ रहा है, इसलिए हम इसे ऐसी सूरत में लिख सकते हैं। 5 ज़रब 3 बराबर 17 वज़ा 2। देखिए प्यारे बच्चों, 5 ज़रब 3 बराबर 17 वज़ा 2, ये रियाजी की ऐसी सूरत है जिसे मसावात कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मसावात कहते हैं। ये यहां पर मसावियत है, इक्वलिटी है, क्योंकि दोनों तरफ जवाब बराबर आ रहा है। लिहाजा ऐसी सूरत को रियाजियाती जुबान में क्या कहते हैं? मसावात। और मसावात के दोनों बाजू की अदला बदली करने से उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। मसावात के 2 बाजू होते हैं, एक बाया बाजू, एक दाया बाजू। दोनों बाजुओं को तरफैन कहते हैं। तरफैन को बदलने से या तरफैन की अदला बदली करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 5 ज़रब 3 बराबर 17 वज़ा 2, ये भी वही मसावात है, और 17 वज़ा 2 बराबर 5 ज़रब 3, ये भी वही मसावात है। ये दोनों भी एक ही है। ठीक है। प्यारे बच्चों, जमात शशुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है मसावातें, इक्वेशंस।
आइए समझ लें, इस उन्वान के तहत एक सरगर्मी के जरिए हम मसावात के तस्वुर को समझेंगे। 5 ज़रब 3 बराबर 17 वज़ा 2। इधर 5 और 3 का ज़रब भी 5 तिया 15 होता है और इधर 17 में से 2 वज़ा करने पर भी 15 जवाब आता है। मतलब बायां बाजू और दायां बाजू दोनों बराबर होता है, इसलिए दरमियान में बराबर का निशान होता है। इस रियाजियाती सूरत को मसावात कहते हैं। मसावात कैसी होती है, इसे मजीद हम एक सरगर्मी के जरिए समझेंगे। मेरे पास ये एक तराजू है। फिलहाल इस तराजू के पल्ले खाली है ना? दोनों भी इसके पल्लों में, दोनों भी बाजू में कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से तराजू की नोक बिल्कुल बीचों बीच है। मतलब ये कि इस तराजू में तवाजुन कायम है। मतलब ये कि ये तराजू मुतवाजन है, ये तराजू की नोक बिल्कुल बीचों बीच है। अगर देखिए ये 100 ग्राम का ये एक नाप है, इसे मैं इस पल्ले में डालता हूं। अब जो है इसका तवाजुन कायम नहीं रहा। अब इधर हमने 100 ग्राम डाला है, ये 50 ग्राम है। बाएं पल्ले में 50 ग्राम डालता हूं मैं, अभी भी इसका तवाजुन कायम नहीं है, क्योंकि दाएं पल्ले में 100 ग्राम है और बाएं पल्ले में 50 ग्राम है। इस 50 ग्राम में मैं मजीद 50 ग्राम डाल देता हूं। अब जो है इस पल्ले में भी 100 ग्राम हो गया और इस पल्ले में 100 ग्राम पहले से है। दोनों पल्लों में बराबर वजन है, इसलिए अब देखिए, अब जो है इस तराजू में तवाजुन कायम हो गया है। तो मसावात भी इस तराजू के तवाजुन की तरह ही होती है। जिस तरह इस तराजू में फिलहाल तवाजुन कायम है, मतलब ये कि ये बाजू आप जिधर से खड़े हैं उस साइड से अगर देखेंगे तो ये दायां बाजू कहलाएगा और ये बायां बाजू कहलाएगा। तो दाएं बाजू और बाएं बाजू में बराबर वजन है, लिहाजा इसका तवाजुन कायम है और तराजू की नोक बिल्कुल बीचों बीच है। इस सरगर्मी से हमें यह समझना है कि तराजू के दोनों बाजू का वजन मसावी हो तब वो मुतवाजन रहता है। ऐसा मुतवाजन तराजू मसावात के जैसा होता है। क्या आपकी ये बात समझ में आई? देखिए इधर भी 5 तिया 15 और दाएं बाजू में भी 17 में से 2 गए 15। जिस तरह से 5 ज़रब 3 बराबर 17 वज़ा 2 ये एक मसावात है, उसी तरह से ये तराजू भी है ना? तो इस तराजू के तवाजुन के जरिए से हमें मसावात के तस्वुर को समझना था और मुझे उम्मीद है आपको मसावात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी।